हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज मैं फिल्म ऑल वी इमेजिन एज लाइट की कहानी समझा रही हूँ। यह कहानी 3 महिलाओं प्रभा, अनु और प्रतिभा की है, जो मुंबई में रहते हुए अकेलेपन, प्यार और अपनी आजादी की तलाश से जूझ रही हैं। प्रभा अपनी दूर होती शादी में भावनात्मक रूप से फंसी हुई महसूस करती है, जबकि अनु चुपके से एक ऐसे रिश्ते में है जिसे समाज शायद कभी स्वीकार न करे। और प्रतिभा, जो इस बड़े शहर में अपने लिए जगह ढूंढने की कोशिश कर रही है। यह फिल्म दोस्ती, पहचान और आधुनिक महिलाओं की अंदरूनी भावनात्मक परेशानियों को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। ऑलराइट, चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत मुंबई के अलग अलग हिस्सों को दिखाने से होती है, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त है। हर कोई लगातार काम कर रहा है और इस बड़े शहर की चमकदमक और भागदौड़ में खोया हुआ है। फिर हम एक ट्रेन को शहर से गुजरते हुए देखते हैं और उसी ट्रेन में हमारी मुलाकात प्रभा से होती है। प्रभा एक नर्स है और वह अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है। वह एक बुजुर्ग महिला की देखभाल कर रही होती है, उन्हें दवा देती है और अपने मरीजों से बहुत प्यार से बात करती है। उसी अस्पताल में प्रतिभा नाम की एक कुक भी काम करती है। प्रभा उससे पूछती है कि उसके घर वाले मामले का क्या हुआ। प्रतिभा दुखी होकर बताती है कि बिल्डर फिर से आए थे और घर खाली करने की तारीख देकर गए हैं, लेकिन उसने उन्हें भगा दिया। हालांकि उसे पता है कि वे ज्यादा दिन शांत नहीं बैठेंगे। तब प्रभा उसे बताती है कि उसने एक डॉक्टर से बात की थी, जिसने एक ऐसे वकील का नाम बताया है जो गरीब लोगों के केस मुफ्त में लड़ता है। प्रभा कहती है कि उन्हें जाकर उससे मिलना चाहिए। प्रतिभा मान जाती है। अगले सीन में हमारी मुलाकात अनु से होती है, जो उसी अस्पताल में जूनियर नर्स है। उसे उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है, जो उसे बाहर मिलने के लिए बुलाता है और वह उससे मिलने चली जाती है। फिर एक कॉरिडोर में हमारी मुलाकात डॉक्टर कुमार से होती है, जो प्रभा का हालचाल पूछते हैं। दोनों थोड़ी देर बात करते हैं, जिसमें कुमार बताते हैं कि उन्हें मुंबई में काफी दिक्कत हो रही है और वे हिंदी भी ठीक से नहीं सीख पा रहे, क्योंकि वे तमिलनाडु से हैं। फिर वह प्रभा को अपनी लिखी हुई एक कविता देते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि अनु और प्रभा रूममेट्स हैं और बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, जो साथ में खुशी खुशी रहती हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और एक पार्सल आता है। अनु बॉक्स अंदर लाती है और प्रभा से पूछती है कि यह किसने भेजा है, लेकिन प्रभा कहती है कि उसे नहीं पता। अनु देखती है कि उस पर प्रभा का नाम लिखा हुआ है। दोनों बॉक्स खोलती हैं और उसमें एक बहुत महंगा राइस कुकर निकलता है। अनु कहती है कि क्योंकि यह जर्मनी से आया है, इसलिए जरूर यह प्रभा के पति ने भेजा होगा। तभी हमें पता चलता है कि प्रभा का पति जर्मनी में रहता है। इसके बाद फिल्म प्रभा की कहानी दिखाना शुरू करती है। अनु उससे पूछती है कि उसने आखिरी बार अपने पति से कब बात की थी। प्रभा जवाब देती है कि 1 साल पहले। यह सुनकर अनु हैरान हो जाती है और पूछती है कि क्या तब से उनकी बिल्कुल भी बात नहीं हुई। प्रभा कहती है नहीं, उसका पति कभी फोन नहीं करता और जब भी वह उसे फोन करने की कोशिश करती है, उसकी कॉल कभी लगती ही नहीं। अनु कहती है कि वह कभी ऐसे रिश्ते में नहीं रह सकती और अपनी मर्जी के खिलाफ कभी शादी नहीं करेगी। प्रभा, जो सोच में थोड़ी पारंपरिक है, बताती है कि एक दिन छुट्टियों में उसके पिता ने उसे घर बुलाया और बिना उसकी राय पूछे उसकी शादी तय कर दी। वह कहती है कि शुरुआत में उसने अपने पति के साथ कुछ अच्छे दिन बिताए थे, लेकिन बाद में उसका पति जर्मनी चला गया और धीरे धीरे उनकी बातें कम होती गयी, जब तक कि लगभग बंद ही नहीं हो गयी। फिर हम देखते हैं कि प्रभा रात में सो नहीं पा रही है। वह अपने पति के बारे में सोचती रहती है। जागते हुए वह डॉक्टर मनोज कुमार की दी हुई कविता पढ़ने लगती है। उस कविता में डॉक्टर मनोज ने एक नर्स के बारे में बहुत खूबसूरती से लिखा होता है और उसकी सुंदरता की तारीफ की होती है। प्रभा धीरे धीरे समझ जाती है कि वह असल में उसी के बारे में लिख रहे थे और अपने जज्बात घुमा फिरा कर बता रहे थे। लेकिन क्योंकि वह शादीशुदा है, इसलिए वह खुद को आगे सोचने से रोक लेती है। अगले सीन में प्रभा और प्रतिभा एक मुफ्त केस लड़ने वाले वकील से मिलने जाती है। वकील प्रतिभा से कहता है कि उसके पास उस घर के कानूनी कागज होने चाहिए जो उसके पति को मिला था। प्रतिभा दुखी होकर बताती है कि उसके पति की एक सड़क हादसे में मौत हो गई थी और उसे नहीं पता कि वे कागज कहाँ हैं। वह कहती है कि उसने कई बार पूरा घर खोजा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तब वकील उसे बताता है कि अगर उसके पास कागज नहीं है, तो बिल्डर उसे कभी भी घर से निकाल सकते हैं, क्योंकि कानूनी तौर पर उसके पास कोई सबूत या हक नहीं है। इसके बाद प्रभा और प्रतिभा वापस घर जाकर फिर से कागज ढूंढती हैं, लेकिन उन्हें फिर भी कुछ नहीं मिलता। फिर हमारी मुलाकात अनु के बॉयफ्रेंड शियाज से होती है। शियाज एक मुस्लिम लड़का है और वह और अनु मुंबई की गलियों और कोनों में साथ समय बिताते हैं। काम के बाद अनु अक्सर उससे मिलने जाती है और दोनों शहर के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं। क्योंकि मुंबई में प्राइवेसी और खुली जगह बहुत कम है, इसलिए दोनों लोगों से दूर शांत कोनों में छिप जाते हैं, जहां वे आराम से साथ समय बिता सकें, अपने प्यार का इजहार कर सकें और सुकून से एक दूसरे के करीब महसूस कर सकें। दोनों इस बात पर भी चर्चा करते हैं कि क्या उनके परिवार कभी अलग धर्म की शादी को स्वीकार करेंगे। शियाज कहता है कि उसे भी इस वजह से बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और अनु को डर है कि उसका परिवार शायद कभी उनके रिश्ते को नहीं मानेगा।
अगले सीन में एक नर्स प्रभा से कहती है कि उसकी रूममेट अनु एक मुस्लिम लड़के के साथ रिश्ते में है। वह बताती है कि अनु हर समय उससे फोन पर बात करती रहती है और काम खत्म होते ही उससे मिलने चली जाती है। यह सुनकर प्रभा बहुत सोच में पड़ जाती है और परेशान हो जाती है। पहले तो वह अपनी सहकर्मी से कहती है कि अनु ऐसी लड़की नहीं है, लेकिन बाद में वह इसी बारे में गहराई से सोचती रहती है। बाद में प्रभा अनु को इस बात पर काफी डांटती भी है। अगले सीन में अस्पताल में प्रभा प्रतिभा से बात करती है और प्रतिभा उसे बताती है कि उसने आखिरकार शहर छोड़कर अपने गांव वापस जाने का फैसला कर लिया है। वह दुखी होकर कहती है कि यह बहुत अजीब और गलत लगता है कि सिर्फ कागज न होने की वजह से उसे अपने ही घर से निकाला जा रहा है। वह कहती है कि अब शायद कुछ नहीं किया जा सकता। बाद में प्रभा और प्रतिभा साथ में एक रेस्टोरेंट जाती है। प्रतिभा प्रभा को बताती है कि वह रोज इस रेस्टोरेंट के पास से गुजरती थी और हमेशा सपना देखती थी कि एक दिन यहाँ खाना खाएगी। अब क्योंकि वह शहर छोड़कर जा रही है, इसलिए जाने से पहले वह अपनी यह इच्छा पूरी करना चाहती है। खाना खाने के बाद दोनों बाहर आती हैं और बिल्डर का विज्ञापन बोर्ड देखती हैं, जो बिल्डिंग के पास लगा होता है। प्रतिभा चुपचाप एक पत्थर उठाती है। वह खुलकर उनसे लड़ नहीं सकती, लेकिन गुस्से और बेपसी में वह पत्थर बिल्डर के बोर्ड पर फेंक देती है। जब वे वहाँ से जा रही होती हैं, तभी डॉक्टर मनोज कुमार अस्पताल के बाहर आते हैं। वह प्रभा को रोकते हैं और कहते हैं कि उन्हें उससे अकेले में बात करनी है। प्रतिभा चुपचाप उन्हें अकेला छोड़कर चली जाती है। मनोज प्रभा को मिठाई का एक डिब्बा देते हैं। जब प्रभा उसे खोलने लगती है तो मनोज घबराकर कहते हैं कि इसे उनके सामने मत खोलिए, क्योंकि अगर आपको यह पसंद नहीं आया तो वह शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। फिर वह कहते हैं कि उन्हें एक जरूरी बात कहनी है और प्रभा से पास में कहीं चलने को कहते हैं। दोनों एक पार्क में जाकर बैठते हैं। शुरुआत में मनोज बहुत झिझकते हैं, लेकिन आखिरकार वह बताते हैं कि अस्पताल के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है और अब वह यह शहर छोड़कर जा रहे हैं। यह सुनकर प्रभा चुप हो जाती है। फिर मनोज धीरे से कहते हैं कि अगर इस शहर में रुकने की कभी कोई वजह होती तो वह सिर्फ प्रभा होती, क्योंकि वह उससे प्यार करने लगे हैं। प्रभा तुरंत जवाब देती है कि वह शादीशुदा है। तब मनोज दुखी होकर कहते हैं कि ऐसी शादी का क्या मतलब, जब उसका पति उसे कभी फोन तक नहीं करता और अब तो उससे ठीक से बात भी नहीं करता। लेकिन प्रभा बहुत संस्कारी और वफादार महिला है। उसके दिल में शायद अपनी भावनाएं और अकेलापन हो, लेकिन वह अपने रिश्ते, अपने उसूलों और अपने पति के साथ धोखा नहीं करना चाहती, भले ही उसका पति उसे भावनात्मक रूप से छोड़ चुका हो। वह सिर्फ अपनी तन्हाई मिटाने के लिए गलत रास्ता नहीं चुनना चाहती, इसलिए वह चुपचाप मनोज से कहती है कि वह यह नहीं कर सकती। मनोज उसकी बात मान लेते हैं और दुखी होकर कहते हैं कि फिर शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। यह सुनने के बाद प्रभा चुपचाप पार्क से उठकर चली जाती है। जब प्रभा घर वापस आती है तो कुछ देर बाद अनु भी लौटती है। अनु अभी भी उदास लग रही होती है। प्रभा धीरे से उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, उस समय मुझे गुस्सा आ गया था, लेकिन तुम्हें भी समझना होगा कि परिवार वाले ऐसी चीजों को आसानी से स्वीकार नहीं करते, और वैसे भी यह रास्ता आसान नहीं है। फिर वह अनु से कहती है कि उसने उसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाया है। बाद में दोनों साथ बैठकर दिल से बातें करती हैं। अनु कहती है कि वह हमेशा एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने उसे कभी अपना सपना पूरा नहीं करने दिया। वह कहती है कि अब वह ऐसी इंसान भी नहीं बनना चाहती जो सिर्फ परिवार के कहने पर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दे। अनु मानती है कि वह जानती है कि शीरत से प्यार करना और उससे शादी करना उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किलें लाएगा, लेकिन फिर भी वह अपने दिल और अपनी इच्छाओं के खिलाफ नहीं जाना चाहती। अगले सीन में प्रभा, प्रतिभा और अनु तीनों ट्रेन में प्रतिभा के गाँव जा रही होती है ताकि उसकी वहाँ हमेशा के लिए रहने में मदद कर सके। गाँव पहुँचने के बाद अनु और प्रतिभा मिलकर घर साफ करती है और सब कुछ ठीक से जमाती है। सफाई करते समय अनु को घर के अंदर छुपी हुई शराब की एक पुरानी बोतल मिलती है। वह और प्रतिभा मजे के लिए उसे पीने का फैसला करती है। सबसे पहले वे प्रभा को ऑफर करती हैं, लेकिन वह शर्माते हुए मना कर देती है क्योंकि वह अपनी मर्यादा बनाए रखना चाहती है। लेकिन अनु और प्रतिभा मजाक मजाक में बार बार जोर देती हैं और आखिरकार प्रभा एक छोटा सा घूंट पी लेती है। इसके बाद तीनों महिलाएं खुलकर हंसने, नाचने और मजे करने लगती हैं। मुंबई की भीड़, तनाव और चमकदमक से दूर उन्हें आखिरकार सुकून और आजादी का एक खूबसूरत पल महसूस होता है। फिर प्रतिभा और प्रभा बाहर घूमने चली जाती हैं, जबकि अनु कहती है कि वह थक गई है और घर पर अकेले आराम करना चाहती है। जब प्रभा बाहर घूम रही होती है, तभी उसे पास से अनु की आवाज सुनाई देती है। वह उस तरफ देखती है और पाती है कि अनु और शियाज झाड़ियों के पास छिपकर एक दूसरे के साथ रोमांटिक और प्यार भरे पल बिता रहे हैं। उसी समय यह साफ हो जाता है कि शियाज चुपके से मुंबई से गाँव तक अनु के पीछे आया था, क्योंकि वह उसके साथ रहना चाहता था। प्रभा उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देती और न ही बीच में रोकती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह खुद को बहुत अकेला और भावनात्मक रूप से खाली महसूस करने लगती है। उन्हें साथ देखकर उसके अंदर सालों से दबे हुए प्यार और करीबियों के एहसास फिर से जाग उठते हैं, लेकिन वह कभी भी उन भावनाओं को अपनी मर्यादा और उसूलों की सीमा पार नहीं करने देती। वह खुद को संभालती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। फिर भी
उसकी शादीशुदा जिंदगी से जो प्यार और भावनात्मक अपनापन गायब हो चुका था, उसकी कमी उसे एक बार फिर गहराई से महसूस होने लगती है। उसे एहसास होता है कि वह अपनी जिंदगी में कितना प्यार, साथ और अपनापन मिस करती है। अगले सीन में समुद्र के किनारे कुछ स्थानीय लोग देखते हैं कि एक आदमी पानी में डूब रहा है। तेज लहरें उसके बेहोश शरीर को वापस किनारे तक ले आती हैं और लोग जल्दी से उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। प्रभा, जो एक नर्स है, तुरंत अपने मेडिकल इंसानियत के कारण उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ती है। वह वहीं उसका इलाज करती है और उसकी जान बचा लेती है। इसके बाद वहाँ के लोग और अस्पताल का स्टाफ उस आदमी को समुद्र के पास एक छोटे अस्पताल में ले जाते हैं। क्योंकि प्रभा लगातार उसके पास रहती है और उसकी देखभाल करती है, इसलिए अस्पताल वाले गलती से सोच लेते हैं कि प्रभा उस आदमी की पत्नी है। प्रभा उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ ठीक से बता पाती, वह आदमी होश में आ जाता है। लेकिन हादसे की वजह से उस आदमी की याददाश्त चली गई होती है। वह घबराकर पूछता है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ और तुम मेरे लिए कौन हो? प्रभा बहुत लंबे समय से अपने अंदर अकेलापन, भावनात्मक खालीपन और अपनेपन की कमी महसूस कर रही होती है। उस भावुक पल में उसकी भावनाएं उस पर हावी हो जाती हैं और वह धीरे से उस आदमी से कह देती है कि वह उसकी पत्नी है। अंदर ही अंदर वह एक अलग जिंदगी की कल्पना करने लगती है, जैसे उसका खोया हुआ पति किसी और रूप में वापस उसके पास आ गया हो। वह आदमी उससे प्यार और अपनापन से बात करने लगता है। कई सालों बाद पहली बार प्रभा फिर से किसी का साथ, प्यार और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करती है। लेकिन जब वह आदमी धीरे से उसका हाथ चूमने की कोशिश करता है, तो प्रभा के संस्कार और अंदर के उसूल उसे अचानक रोक देते हैं। उसे एहसास होता है कि वह खुद से झूठ बोल रही है और एक झूठी दुनिया बना रही है। तुरंत वह अपना हाथ पीछे खींच लेती है और उसे सच बता देती है। वह कहती है कि इस पल के बाद उन्हें फिर कभी नहीं मिलना चाहिए। बाद में प्रभा अनु से बात करती है और कहती है कि वह अब पूरी तरह से उसके और शियाज के रिश्ते का साथ देगी। वह मान लेती है कि उसने दोनों को साथ में देख लिया था। प्रभा कहती है कि अब वह उनकी भावनाओं को समझती है और उन्हें रोकने के बजाय उनकी मदद करना चाहती है। यह सुनकर अनु बहुत भावुक और खुश हो जाती है। आखिरी सीन में प्रतिभा, प्रभा, अनु और शियाज गांव के पास एक छोटे सड़क किनारे ढाबे के बाहर साथ बैठे होते हैं। चारों शांति से बातें कर रहे होते हैं। छोटे से ढाबे की रोशनी उनके ऊपर पड़ रही होती है और ऊपर खुला रात का आसमान चमक रहा होता है। यह कहानी 3 महिलाओं की थी, जो अपनी अपनी परेशानियों और अपनी अलग अलग सोच के साथ जिंदगी से लड़ रही थी।